channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we will do our logical reasoning chapter from class 3 NSO book. Okay, so first question is, इसमें क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग में कि आपका कोई भी साइंस ओलंपियाड होता है तो लॉजिकल रीजनिंग के भी 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो आपको इनको प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी होती है। और लॉजिकल रीजनिंग का एक अलग से एग्जाम भी होता है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलोंग टू द ग्रुप एक्स। तो ग्रुप एक्स क्या गिवन है, यहाँ पे ग्रुप एक्स गिवन है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हो कि ये जी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, जी होता तो इस तरीके से है, लेकिन ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। अगर आप जी को मिरर में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये क्या है, के है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये एल है, ये सी है, ये जी है, ये एफ है और ये एस है। इट मीन्स ये सारी की सारी जो ग्रुप एक्स है वो सारी क्या है, मिरर इमेज है। तो इसमें से आपको बताना है कि मिरर इमेज कौन सी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ई तो करेक्ट लिखा हुआ है, डी भी करेक्ट लिखा हुआ है, ये जो बी है ये इस बी की मिरर इमेज है, तो ये ग्रुप एक्स से रिलेटेड हो गया। एन भी नॉर्मल लिखा हुआ है जैसे हम लिखते हैं, सो हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें, सी। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर एक्स। तो यहाँ पे एक फिगर एक्स है, इसको कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ पर लगाना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर है ऊपर, फिर एरो नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, अब इस इधर की तरफ क्या है, ये ऊपर का तो हो गया नीचे, नीचे का इधर वाला है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, एरो की डायरेक्शन दिख रही है। तो इसमें क्या है, ये है ऊपर, फिर है नीचे, नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट थे तो ये भी आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा, यहाँ पे नीचे। ये दोनों नीचे की तरफ एरो है तो ये क्या होंगे, अपोजिट इसके ऊपर की तरफ एरो। ये ऊपर है तो इसके नीचे इस तरीके से होगा। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो कहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये नीचे की तरफ एरो, दो ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया डी। नाउ थर्ड इज इफ y एंड a आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट। तो हम y और जो a है इसमें से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देन डैश इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ z। ये राइट है, ये है z, z का फिफ्थ राइट कौन सा है, ये तो z है, तो इसका राइट ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और फिफ्थ कौन सा हो गया हमारा, टी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, टी। ठीक है, क्योंकि इसमें से y भी हटा दिया था और a भी हटा दिया था, तो z के राइट में, राइट तो इस तरफ होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है, तो हमने इसका फिफ्थ बता दिया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ फोर्थ इज प्रिया इज टॉलर देन स्नेहा बट शॉर्टर देन पारुल, साक्षी इज द शॉर्टेस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। प्रिया इज टॉलर देन स्नेहा, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिया, ये ऊपर की तरफ लिख देते हैं, वो स्नेहा से टॉलर है, मतलब स्नेहा छोटी है। ठीक है, ये हो गया। बट शॉर्टर देन पारुल, तो कौन छोटी है, प्रिया, कि प्रिया जो है वो स्नेहा से तो टॉल है बट पारुल से छोटी है, तो इन तीनों में सबसे टॉल कौन सी हो गई, पारुल। ठीक है, फिर है साक्षी इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी जो है वो साक्षी, इट मीन्स वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो सबसे टॉल कौन सा हुआ, वो हुई पारुल, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। इस तरीके से आप रफ वर्क को यूज कर सकते हो। नाउ फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट कैनॉट बी यूज टू ड्रॉ शेप एक्स। तो शेप एक्स क्या है, इसमें सर्कल गिवन है, तो इसमें से किसकी हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, बैंगल से कर सकते हैं, कैप के ये नीचे वाले पार्ट से कर सकते हैं, मैच बॉक्स से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी सर्कुलर शेप है ही नहीं, ये जो कैन है इसके भी नीचे के पार्ट से कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी कि हम इससे नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ पल्लवी टेक्स लीव्स ऑन 17 and 18 ऑफ द अक्टूबर 2000 समथिंग, कोई भी ईयर है, तो पल्लवी ने क्या किया, उस ईयर का जो अक्टूबर मंथ था उसमें 17 और 18 तारीख को उसने अपनी लीव ले ली, तो हम 17 को और 18 को कट कर देते हैं। ठीक है, एंड कम्स
to office only on the even number of days in October 20XX। मतलब जो even numbers है, लाइक 0 हो गया जिस नंबर में आ रहा है, 2 आ रहा है वंस प्लेस पे, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8, वो इवन नंबर है, वहाँ पर आई है। देन हाउ मैनी डेज डज शी कम टू ऑफिस इन अक्टूबर दिस ईयर, एज्यूम दैट एवरी सैटरडे एंड संडे इज हॉलीडे, और हर सैटरडे संडे उसका हॉलीडे था, तो हमने इसको भी क्रॉस कर लिया क्योंकि वो सिर्फ सैटरडे संडे को तो आई नहीं है, तो हमने ये भी क्रॉस कर लिया। अब वो कब कब आई है, ओनली इवन डेज में आई है, तो यहाँ पे इवन डेज को हम टिक कर लेते हैं। 2 इवन है, 4 इवन है, 8 इज इवन, 10 इज इवन, 14, 12 को तो सैटरडे आ गया तो वो नहीं आ रही है, 16 आ गया, ये भी इवन है, ये भी इवन है, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। तो कितने दिन वो आई है ऑफिस, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने दिन आई है वो, 10 डेज ऑफिस आई है, ठीक है। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली इम्बेडेड इन फिगर एक्स, कि कौन सी है जो फिगर एक्स में फिट हो जाएगी एज इट इज, एज वन ऑफ इट्स पार्ट, उसका पार्ट है, मतलब उसको पूरा कवर कर लेगी। तो ये जो है ऐसा तो कोई पार्ट है ही नहीं इसमें, ये तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, इसमें डायरेक्टली बीच में क्या है, लाइन है, इसमें क्या है, ये लेफ्ट ट्रायंगल है, यहाँ पे लेफ्ट तो है बट ये 2 बॉक्स में नहीं आ रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा। ये देखिए राइट वाला ट्रायंगल है, ये राइट वाला ट्रायंगल हो गया और इसमें ये हो गया, तो हमारी डी जो है वो एग्जैक्टली इम्बेडेड हो जाएगी। ओके, नाउ 8th इज विच इज़ द हैवीएस्ट बॉल, कौन सी है जो हैवीएस्ट बॉल है, मतलब सबसे भारी बॉल है, तो कंपेयर करके बताया है। जो एम वाला वेट है वो पी से हैवी है, मतलब जो एम है वो पी से हैवी है, पी जो है वो ओ से लाइट है, इट मीन्स ओ जो है वो पी से हैवी है, करेक्ट। अब जो पी है वो एन से हैवी है, पी जो है वो एन से हैवी है, तो क्या बताना है, कौन सा हैवीएस्ट है, एम हैवीएस्ट है, तो ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि पी से हैवी तो एम भी है और ओ भी है, इसमें इन्होंने ये भी नहीं बताया कितना वेट है इनका, है ना, तो दोनों ही हैवी है। एन है नहीं, क्योंकि एन तो पी से भी लाइट है। ओ हैवी है तो ये भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एम और ओ दोनों पी से हैवी है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एम एंड ओ में इन्होंने बताया नहीं है कि कितना वेट है, तो एम और ओ में से दोनों हो सकते हैं, तो हम नहीं करेक्टली बता सकते कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नाउ देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ द फिगर ऑन द इधर साइड ऑफ, रिलेशन बताते हैं ये, ठीक है, ये ना रिलेशन बताता है कि जैसा रिलेशन एफ का इसके साथ है वैसा ही रिलेशन जो है वो एच का इसके साथ है, ठीक है। ओके, नाउ 9th इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो क्या है, अब हम देखते हैं कि f का रिलेशन बता रखा है 10 से है, तो किस तरीके से है, पहले हम ये देखते हैं कि f क्या है जो अल्फ़ाबेट में 10th नंबर पे आ रहा है। सो A B C D E F, तो वो तो 6th नंबर पे आ रहा है, तो ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या हो सकता है कि मैं इसकी स्ट्रेट लाइंस को काउंट करती हूँ, तो स्ट्रेट लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें 10 स्ट्रेट लाइंस है, तो ये 10 हो गया। अब हम एच की काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस है, 12। तो हमारा ऑप्शन ए है 8, बी है 14, सी है 12, तो आ गया आंसर, एंड डी है 10, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो आपको अपना ब्रेन ओपन रखना है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। नाउ 10th क्वेश्चन इज इफ डे आफ्टर टुमारो विल बी सैटरडे देन डे बिफोर येस्टरडे वॉज। अब हम टुडे पे आ जाते हैं, टुडे से स्टार्ट करते हैं कि इफ डे आफ्टर टुमारो, ये है टुमारो, डे आफ्टर कि मतलब डे आफ्टर टुमारो क्या है, सैटरडे, तो टुमारो क्या है, फ्राइडे, तो टुडे क्या है, थर्सडे, ठीक है। देन डे बिफोर येस्टरडे क्या होगा, ये तो येस्टरडे हो गया और ये डे बिफोर येस्टरडे हो गया, तो डे बिफोर यहाँ पे होगा येस्टरडे वेंसडे और ये होगा ट्यूसडे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ट्यूसडे, क्योंकि यही बताना है आपको
कि व्हाट वाज देन डे बिफोर येस्टरडे, तो हमारा आंसर आ गया ट्यूसडे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो आपको ऐसे ही बहुत धीरे धीरे इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नाउ 11th इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट का मतलब है कि 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें जो अलग चीज़ है वो आपको इसमें से आउट कर देनी है, उसको टिक कर देना है। तो ए है टेबल, बी है बॉल, सी है हमारा बेड, डी इज चेयर। तो तीनों तो मुझे दिख रहे हैं, टेबल बेड और चेयर तो फर्नीचर है, बट जो बॉल है वो स्पोर्ट्स में काम आते हैं। तो ऑड क्या हो गया इसमें, बी ऑप्शन। नाउ 12th इज हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है, उसमें आपको बताना है कि टोटल जो है वो कितने ट्राइंगल्स बने हैं, ठीक है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे, एक तो हो गया ये ट्राइंगल 1, फिर हो गया 2, देन 3, देन 4, ये 4 ट्राइंगल हो गए। अब मैं इन दोनों को दो दो को ऐड कर लेती हूँ, 4, ये हो गया 5, ठीक है। आप जो पहले मैंने 4 बनाए थे ना उसको कर लो, मैं इरेज करती हूँ वापस से 5 और उसके बाद के बताती हूँ, ओके। 4 हो गए थे हमारे, ये हो गया 5, ठीक है। फिर ये हो गया 6, राइट, ये हो गया 7, फिर इन 3 को मिला के, पहले एक एक को मिलाया, फिर 2 2 को, फिर 3 3 को, 8, फिर ये 9, देन फिर ये हमारा पूरा 10, ये पूरा पूरा ट्राइंगल। तो टोटल कितने हो गए हमारे ट्राइंगल्स, 10 हो गए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now 13 is juice pack dash is fifth from the right end if juice packs F and X interchange their position in the given arrangement। तो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट से स्टार्ट करने पड़ते हैं, पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि पहले F और S को इंटरचेंज कर लो। तो ये है S, इसकी जगह मैंने लिख दिया F, और ये है F, इसकी जगह मैंने लिख दिया S। तो इंटरचेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। अब क्या बताना है कि जो जूस पैक है ये हमें फाइंड करना है, इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो ये हमारा राइट, ये देखो लिखा है लेफ्ट, तो ये क्या हो गया राइट। कई बार क्या है यहाँ पे राइट लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा राइट साइड है, तो इससे फिफ्थ बताना है और हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। सो फिफ्थ क्या है, 1 2 3 4 5। तो जो F है वो हमारा फिफ्थ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया था, राइट। नाउ 14th क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। फिगर पैटर्न में आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो इसमें क्या किया है, तो मिसिंग बतानी है। तो पहले कलर ना देख के मैं पैटर्न देख लेती हूँ। तो इसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, ऊपर, ये है नीचे, अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे नीचे ऊपर। तो एक बारी ऊपर आ रहा है, 2 बारी नीचे आ रहा है, एक बारी ऊपर, 2 बारी नीचे। तो ये एक बारी ऊपर है तो मैं ड्रॉ करती हूँ इसको नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये मेरा करेक्ट पैटर्न आ गया। अब कलर कैसे दिया है कि जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है उसका नीचे कलर हुआ है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है उसका ऊपर की तरफ कलर नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है इसमें, यहाँ पे कलर हो गया, इट मीन्स 2 में कलर नहीं है, फिर कलर हो गया, फिर 2 में कलर नहीं है, कलर हो गया। अब इन 2 में कलर नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ कलर होगा, ठीक है। तो हमारा 4th ऑप्शन क्या हो गया, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा डी ऑप्शन, राइट। ना 15th क्वेश्चन इज एंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स। ये एंट है जिसका नाम है गिबली, इसको ग्रेन्स तक पहुंचना है। तो क्या कह रहे हैं, शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, मतलब सबसे छोटा जो उसको रास्ता पड़ेगा वो आपको फाइंड करके बताना है कि बहुत इजीली और बहुत छोटे रास्ते से वो कैसे पहुंच जाएगी। कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट रोड। यहाँ पे रोड गिवन है, रोड ए, रोड बी, रोड सी एंड रोड डी। तो सबसे छोटा बताना है। इसमें आप क्या देख रहे हो, वो ऐसे जा रही है, फिर कर्व्ड आ रहा है, फिर पहुंच रही है। और बी में देख रहे हो कि बहुत सारे कर्व्ड आ रहे हैं, तो ये तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा।
बट जो सी है थोड़ा सा स्ट्रेट जाकर फिर वो पहुंच जाएगी। और डी क्या है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है, कर्व्ड इतना नहीं है लेकिन उसको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, रोड सी जो है उसको सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पड़ेगी, राइट। नाउ 16th is which of the following option will complete the pattern given in figure x। ये फिगर x है, इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसमें देख रहे हो कि एक तो डॉट कॉर्नर्स में लगी हुई है, तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे एक डॉट आ जाएगी। चार, इन तीनों में लाइन है, इट मीन्स यहाँ पे लाइन आ जाएगी। और यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इसको ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न कौन सा बना रहा है, पहले तो डॉट इधर की तरफ सर्च करो, ये इधर इसी में ही आ रही है, और ये पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। तो बहुत इजीली होता है। नाउ 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैनॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक वर्ड गिवन है टेम्परेचर, नीचे कुछ लेटर्स गिवन है, तो कौन सा इस टेम्परेचर से नहीं बन सकता, ठीक है। सो मीटर, METER, सो M है, E है, T है, E है, R है, तो ये तो बन सकता है। रिपीट, रिपीट है REAP, फिर है एक और EAT, ये भी बन सकता है। फिर है हमारा प्राइमर, तो आप देख रहे हो कि इसमें I है, इसमें तो है ही नहीं, टेम्परेचर में तो बन ही नहीं पाएगा। मैटर में METTER सब कुछ है, इसमें तो I तो है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन होगा सी। नाउ 18th इज कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। एक नंबर पैटर्न है, आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें फिल करना है कि क्या आएगा। सो दिस इज 89 एंड दिस इज 82। पहले आप देख रहे हो कि जो नंबर है वो कम हो रहे हैं, फिर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर 89 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 82 आ जाएगा। अब 82 के बाद आ गया 75, ठीक है, कम हो रहा है। फिर डिफरेंस देखे, फिर मैं अगेन 7 माइनस करके देखती हूँ, 7, इसको कट करके 7 कर दिया, यह आ गया 12, 12 माइनस 7 इज़ 5, 75। तो करेक्ट है, मतलब 7 का डिफरेंस है। तो मैं 68 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो क्या बन गया, 8 माइनस 7 1, और ये 6 नीचे आ गया, क्या आएगा 61। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, 61। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 61। नाउ 19th क्वेश्चन इज फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। आपको जो गिवन फिगर है उसकी मिरर इमेज बतानी है। तो ये जो लाइन होती है उसके पीछे इस तरीके से अगर लाइंस दी होती हैं, तो इट मीन्स ये जो सरफेस है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो आप देखते हो मिरर की। तो मिरर में जब भी आप देखोगे ना, अगर आपके राइट हैंड में कुछ है तो मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो ऐसा लगता है आपने लेफ्ट हैंड में ले रखी है, तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इसने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, तो आपको मिरर में क्या दिखेगा कि आपने राइट हैंड उठा रखा है। तो और इसमें क्या है, इसमें तो इसने स्कार्फ नहीं पहना हुआ, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो उल्टी इमेज बन रही है, ये भी इनकरेक्ट है, राइट। तो इसमें क्या है कि ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये करेक्ट होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका जो स्कार्फ है वो इस तरीके से नीचे की तरफ है बट इसमें नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। नाउ 20th क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन द गिवन 3 फिगर्स। इन 3 फिगर्स जो हैं इनमें सेम ही रूल आ रहा है, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको बताना है कि उसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 4, वो 7 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है, 6 से भी, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन हो रहा है। बट 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो मुझे दिख रहा है कि 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 4 आ रहा है। तो अब इस तरीके से करके देखते हैं, 8 माइनस 5 इज़ 3, 9 माइनस 2 इज़ 7, 7 प्लस 3 इज़ 10, तो हमारा करेक्ट जा रहा है। फिर 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, 3 प्लस 1 इज़ 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी, दैट इज़ 4, और वो करेक्ट है। नाउ 21st is arrange the given alphabet to form a meaningful word and identify the category of the word। तो आपको ये बताना है कि अनस्क्रैम्बल करके ये क्या वर्ड है और वो किस कैटेगरी में आता है। तो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इनमें से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है।
एनिमल में से मुझे जिराफ जी है, और स्पैरो, पैरट, रैबिट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और मैं फ्रूट की तरफ जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि ये ग्रेप हो सकता है, GRAPE और S, तो ये ग्रेप्स हो सकता है। तो किस कैटेगरी में आता है? ये फ्रूट की कैटेगरी में आता है। करेक्ट ऑप्शन इज C। तो बॉडी पार्ट हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ 22nd इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट एंड ऑफ द फिफ्थ आइटम फ्रॉम द राइट एंड। तो हम उल्टा स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे फिफ्थ आइटम क्या है राइट एंड से। तो ये हमारा राइट हैंड है, इसका फिफ्थ आइटम क्या है? 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ आइटम है। ठीक है, तो क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट एंड ऑफ द फिफ्थ आइटम। अब इसका थर्ड क्या है? 1 2 3, साइकिल है। फिफ्थ से अब राइट की तरफ जाना है, इसका थर्ड है ना, पहले तो थर्ड नहीं होगा, राइट साइड ही होगा, तो हमारा ऑप्शन आ गया साइकिल। तो 22 का करेक्ट आंसर है साइकिल। नाउ 23rd इज इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड वाइट एंड वाइट इज कॉल्ड ब्लैक देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। मतलब रेड को तो बोल दिया वो ब्लू कलर है, ब्लू को बोल दिया वो वाइट है, और वाइट को बोल दिया ब्लैक है, तो कलर ऑफ स्काई क्या होगा? स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। तो ब्लू को क्या बोला उन्होंने? वाइट। तो हम क्या बोलेंगे कि स्काई का कलर क्या है? वाइट है। वेरी सिंपल। करेक्ट ऑप्शन इज C। 24th इज विच स्ट्रिंग इज द लॉन्गेस्ट। इसमें एक स्ट्रिंग गिवन है 1 2 3 4, तो कौन सा सबसे लंबा है? तो देख के पता चल रहा है कि इसमें जो कर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसको सीधा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कर्व कम है, इसमें कम है, इसमें तो बहुत ही कम है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया हमारा? 24 का फर्स्ट, कि सबसे लंबा जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ 25th इज देयर आर 5 पीपल इन अ रूम। एक रूम है, उसमें 5 लोग हैं। ईच पीपल शुक हैंड विद ईच ऑफ द अदर ओनली वंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द हैंड शेक टुक प्लेस। तो ये पांचों के पांचों आपस में हाथ मिलाते हैं और एक पर्सन एक ही बार दूसरे पर्सन से हाथ मिलाता है, तो टोटल कितनी बार हैंड शेक हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, पर्सन जो है एक है P1, एक है P2, एक है P3 पर्सन है, P4 और P5। तो ये 5 पर्सन हो गए। अब P1 P2 से हाथ मिलाएगा, ठीक है, P1 फिर P3 से हाथ मिलाएगा, फिर P1 P4 से हाथ मिलाएगा, P1 और P5 है जो हैंडशेक करेंगे, ठीक है। तो 2 से मिला लिया, 3 से मिला लिया, 4 से और 5 से, ठीक है। अब P2 तो है जो उसने P1 से तो हाथ मिला चुका, अब उससे तो नहीं मिलाएगा। अब P2 जो है वो मिलाएंगे हाथ P3 से, फिर P2 मिलाएंगे हैंडशेक करेंगे P4 से, फिर P2 करेंगे किससे? P5 से, ठीक है। अब P3 करते हैं। जो P3 है वो P1 से कर चुके हैं, P3 जो है वो P2 से कर चुके हैं, तो P3 किससे करेंगे? अब P4 से, और किससे करेंगे? P3 P5 से, राइट। अब जो P4 है यहाँ ये 1 से भी कर चुके, P4 2 से भी कर चुके, और P4 जो है वो P3 से भी कर चुके। तो P4 अब किससे करेंगे? P5 से, ठीक है। तो अब टोटल कितने हैंडशेक हो गए हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी बारी हैंडशेक हो गया? 10 टाइम्स, ठीक है। चलो 26 is the minimum number of the straight line required to draw the given figure is। तो मिनिमम कितनी नंबर की जो है आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए होंगी इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो एक तो हो गया ये 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रेट लाइन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40। तो मैंने कभी कहीं पे भी कर्व नहीं किया है, सारी स्ट्रेट लाइन है, और टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन हो गई? 14। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा A। नाउ 27th इज फाइंड द 27th इज फाइंड द मिसिंग फिगर। आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी है। तो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना है, इसमें पार्टीशंस है, तो यहाँ पे कलर है। फिर आप देख रहे हो कि ये बॉक्स जो है इन्होंने यहाँ पे कर दिया, मतलब इसके बाद यहाँ पर कलर हो गया।
फिर क्या है इसके बाद, यहाँ पे कलर होने के बाद, मतलब यहाँ पे कलर था, ये छोड़कर फिर यहाँ हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टली हो गया। डायरेक्ट होने के बाद इन्होंने नेक्स्ट वाला स्टेप हो गया, अब इन्होंने ये छोड़ दिया और ये कर दिया। ठीक है, तो एक में तो क्या है, नेक्स्ट वाले पे ही कलर कर रहे हैं, फिर दूसरे पे एक छोड़ के कलर कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या था, इसका नेक्स्ट वाला था, फिर एक छोड़ के कलर हुआ, अब ये नेक्स्ट वाला हो गया, यहाँ पे कलर है, तो अब इन्होंने यहाँ पे कलर कर दिया। अब एक छोड़ के कलर होगा, मतलब यहाँ पे कलर होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये वाला, बी वाला। तो 27 का आंसर होगा बी। आपको समझ आया? देखो मैं वापस से बताती हूँ, आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर कलर है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे कलर है, मतलब इससे जस्ट नेक्स्ट वाले में इन्होंने कलर कर दिया। अब जो नेक्स्ट वाला है उन्होंने ये इसमें कलर नहीं किया, एक छोड़ के कलर किया है, मतलब कंटिन्यू किया, फिर एक छोड़ के किया, फिर अगेन कंटिन्यू कर दिया, इससे नेक्स्ट वाला कलर कर दिया, फिर एक छोड़ के किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर एक छोड़ के करिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। Now 28th is, there is a certain relationship between the pair of the figure on the either side of, ये रिलेशन का साइन है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर बतानी है आपको। तो इसमें क्या रिलेशन है, इसमें ऊपर वाले दो कलर हैं, इसमें नीचे वाले कलर हैं, इसमें अगर लेफ्ट में दो कलर हैं तो इसमें क्या होगा, राइट में दोनों के कलर होगा। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ 29th is, if sharpener means book and book means pencil, the pencil means eraser and eraser means pen drive, then what is used to write on a paper? तो पेपर पे राइट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंसिल, और पेंसिल का मतलब क्या है, पेंसिल मीन्स इरेजर। तो हम किससे लिखेंगे, सॉरी, पेंसिल मीन्स इरेजर नहीं है, बुक मीन्स पेंसिल, कि बुक कह रहे हैं हम उसको, पेंसिल को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। Now 30th question is, how many groups of the 5 paper boards each can be formed from the given paper boards? तो क्या है, हर एक बॉक्स में 4 पेपर बोर्ड्स हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी है। तो कह रहे हैं अगर हम 5 बना दें तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे। अब क्या है, 4 है तो टोटल ग्रुप्स कितने, 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू 5 कितने होते हैं, 20, तो मतलब 20 बोर्ड्स हैं। अब हमने 5 के ग्रुप बनाते हैं, तो 20 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 4 ज़ा 20, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे हमारे, 4 बन जाएंगे। अब हम एक बॉक्स में 5 बोर्ड्स लगा देंगे, तो हमारे ये जो 20 के 20 हैं ये यूज़ हो जाएंगे, तो टोटल इस तरीके के हमारे 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, ग्रुप्स बन जाएंगे। तो 30 का आंसर आ गया ए। एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड मैंने इस पूरा का पूरा ये जो बुक है वो भी कंप्लीट कर दी है। एंड इफ़ यू लाइक माय वर्क, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।